इसलिए हमें साथ में लेकर जब तक हम विकास नहीं करेंगे तब तक हमारे जो सामान्य आदमी जो हताश है, निराश है, मन का हारा है, उसको हम बल प्रदान नहीं करेंगे। कहते हैं कि जिनको जगत विजेता समझा मन के द्वारे हारे निकले। जिनको जगत विजेता समझा मन के द्वारे हारे निकले, और जो हारे हारे लगते थे अंदर से ध्रुव तारे निकले। हमारे बीच ऐसे ध्रुव तारे हैं, वो भाषा का प्रश्न जब आता है तो मन ही मन में ये हो जाते हैं, उन्हें बल देने की आवश्यकता है और बहुत निष्पक्ष पद्धति से मन में किसी भी प्रकार का षड्यंत्र न रचते हुए हम अगर भाषा को बल प्रदान करेंगे तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के सम्मेलनों की सार्थकता बिल्कुल सिद्ध होगी और सफल होगी। कहते हैं कि आरंभ हो अंत न हो, आरंभ हो अंत न हो, मन इतना स्वतंत्र ना हो, सुख थोड़ा मिले कोई बात नहीं, सुख थोड़ा मिले कोई बात नहीं, किंतु मन में कोई षड्यंत्र न हो, किंतु मन में कोई षड्यंत्र न हो। भाषा को लेकर हमारे मन में किसी भी प्रकार का षड्यंत्रकारी भाव कतई नहीं होना चाहिए। भाषा एक संस्कृति की संवाहिका होती है, भाषा परंपरा की संवाहिका होती है। भाषा का लुप्त होना किसी मनुष्य के लुप्त होने के समान नहीं होता है। भाषा जब लुप्त होती है तो भाषा के साथ साथ वहां की सारी सांस्कृतिक परंपराएं, वहां की सारी विरासत जो है वो विनष्ट हो जाती है। मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में और केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली दोनों ऐसी संस्थाओं में काम कर रहा हूं कि जिनकी स्थापना सन 1960 में संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत हुई है। अब इनका एकमात्र उद्देश्य था कि हिंदी को अन्य भाषा भाषी प्रदेशों में और विदेशों में हिंदी का विकास करें। आज आपको यह बताते समय मुझे बहुत हर्ष होता है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान ने अब तक लगभग 65 भाषाओं के अध्येता कोश बनाए, लर्निंग डिक्शनरीज तैयार की, और उनमें से पूर्वोत्तर की कुछ भाषाएं ऐसी हैं कि जिनको बोलने वालों की संख्या अब महज 1000 और 1500 तक सीमित रह गई है। आप कल्पना कीजिएगा, अगर वो 1000 लोग यहां से नष्ट हो जाते हैं तो उनके साथ वो भाषा भी नष्ट होने वाली है। और इसीलिए मित्रों, नई शिक्षा नीति में प्रादेशिक भाषाओं के विकास की, प्रादेशिक भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन की बात जो है वो बड़े जोर शोर के साथ की गई है। कल माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में जो केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक माननीय पंतप्रधान जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, उसी में एक उप समिति माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के अध्यक्षता में भी गठित की गई और हिंदी के समग्र विकास के लिए आगे भविष्य में हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के योजना का क्रियान्वयन करने का दायित्व उस समिति पर रहा। कल संसद में इस समिति की बैठक हुई, सौभाग्य से मुझे भी उसमें उपस्थित रहने का अवसर प्राप्त हुआ और उसमें यही चिंता जताई गई कि आगे हम कैसे हिंदी को बढ़ाएं, कैसे हम हिंदी के प्रयोग को लेकर सर्वसामान्य में रुचि का भाव पैदा करें, कैसे हम रोमन लिपि के स्थान पर देवनागरी लिपि को प्रधानता दें और उसके लिए हम क्या क्या कार्य योजनाएं बना सकते हैं। और वहां ये बात स्पष्ट रूप से अंकित की गई कि आज भी बहुत से सरकारी कार्यालय ऐसे हैं कि जो नाराकाश का पुरस्कार तो ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आज कामकाज अंग्रेजी में ही अधिकतर चल रहा है। सम्मानित तो हो रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष जीवन व्यवहार में इसका क्रियान्वयन करने की बात जो है वो आज तक हम जिस अपेक्षा से कर रहे हैं वह हम नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए मित्रों, मुझे लगता है कि हमें इसको इस राजभाषा सम्मेलन के माध्यम से बल देने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि संघर्ष करना पड़ेगा,
परिश्रम करने पड़ेंगे। जो मातृभाषी हिंदी नहीं है उन्हें हिंदी में कामकाज करने के लिए थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, परिश्रम करने पड़ेंगे। लेकिन जो बात हमें कल्पनावत लगती थी वो बात हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने प्रत्यक्ष रूप से साकार कर दी है। और अभी जो राजभाषा सम्मेलन भारत मंडपम में हुआ था, उन्होंने टंके की चोट पर कहा था कि मेरा गृह मंत्रालय एकमात्र ऐसा है कि जहां सारी फाइलें हिंदी में जाती है। अगर वो कर सकते हैं तो अन्य मंत्रालय क्यों नहीं कर सकता, अन्य कार्यालय क्यों नहीं कर सकते? मुझे लगता है कि उसके लिए हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है, दृढ़ संकल्प लेने की आवश्यकता है। और इसके लिए प्रायः ऐसा कहा जाता है कि यूं ही मनुष्य को आसानी से कुछ भी नहीं मिलता है, परिश्रम तो अनिवार्य है। कहते हैं ना कि किए बिना कोई काम आसान नहीं होता, सहे बिना कोई इंसान महान नहीं होता, गांठ बांध लो उत्थान साधना ही मार्ग है, अरे तपस्या किए बिना तो भगवान भी नहीं होता। अगर वहां तक जाने के लिए तप करने की आवश्यकता है तो हमें भी भाषा को उसका परम वैभव प्राप्त करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। और इसीलिए जो संघर्ष नहीं करता है वो निर्माण नहीं कर सकता है, जो दुख नहीं झेल सकता वह सुख की अभिलाषा को प्राप्त नहीं कर सकता है। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो पत्थर छेनी और हथौड़े के दर्द को सह नहीं पाता वो पत्थर कभी भी मूर्ति नहीं बन सकता। जो पत्थर छेनी और हथौड़े के दर्द को सह नहीं पाता वो पत्थर कभी भी मूर्ति नहीं बन पाता। जिस खेत को हल चलाने से दुख दर्द होता है वो खेत कभी भी अनाज पैदा नहीं कर सकता। मित्रों, हमें भी अगर इस हिंदी के अनाज को, हिंदी की फसल को अगर आम जन के लिए, सर्वजन सुलभ करने के लिए करना है तो हमें निश्चित रूप से संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष से मुंह हम नहीं मोड़ेंगे, उसके लिए हम दृढ़ संकल्प करेंगे। और जब तक हम ये दृढ़ संकल्प नहीं करेंगे तब तक हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं होंगे। कहते हैं ना कि जिंदगी में जीना है तो ख्यालों में मंजिल चाहिए, वरना कहां गए थे तो कहीं नहीं, और क्या लाए थे तो कुछ नहीं। ऐसी अवस्था हमारी और आपकी ना हो, इसलिए इस राजभाषा सम्मेलन से हम एक मंजिल लेकर जाएंगे कि हम अधिकाधिक कामकाज हमारा राजभाषा में करेंगे। प्रसाद के शब्दों में यदि कहूं कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं है, जिसके आगे राह नहीं है। और इसलिए भाषा के लिए हम कितना संघर्ष करें इसकी कोई गिनती नहीं है, उसका कोई अकाउंट नहीं है। और यह हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, और उसी कर्तव्य को लेकर हम आगे विकास करेंगे। हमारी नई पीढ़ी जो बहुत तेजी के साथ अंग्रेजी की ओर बढ़ रही है, बढ़ना गलत नहीं है, लेकिन आज हम देखते हैं कि जिस हिंदी के नाम पर कोई कलाकार अरबों खरबों और करोड़ों रुपए कमाता है, वही जब साक्षात्कार में आकर कहता है कि मैं हिंदी में बोलना नहीं जानता, मैं हिंदी लिखना नहीं जानता, और रोमन स्क्रिप्ट पकड़ के हिंदी फिल्मों में डायलॉग बोलता है, तब हमें बहुत दुख होता है। भाई, इतना आप मेहनत कर रहे हो, इतना आप मशक्कत कर रहे हो, इतनी आप शरीर की तरफ ध्यान दे रहे हो, जीरो फिगर मेंटेन कर रहे हो, थोड़ा भाषा को भी मेंटेन कीजिएगा। वो कोई आसमानी चीज नहीं है कि भाई कभी प्राप्त नहीं हो सकती, बस उसके लिए सत्प्रयास की आवश्यकता होती है। और वो सत्प्रयास हर लोग हमें करने की आज नितांत आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये आजादी तब तक लोगों को अच्छी नहीं लगेगी जब तक उनकी भाषा में कामकाज नहीं होगा। और उद्घाटन सत्र है, समय की मर्यादा है। हम अध्यापक लोग जब एक बार बोलने के लिए खड़ा होते हैं तो हमें रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। 45 मिनट का समय रहता है तो पता नहीं चलता कि 45 मिनट कब हो रहा है। लेकिन
मैं अधिक समय आपका नहीं लेना चाहूंगा। मेरी ये केवल मेरी एक अपेक्षा है कि जिस आम जनता के लिए हम काम कर रहे हैं, उस आम जनता के दुख दर्द को हम अपने कार्यशैली के द्वारा, हम अपने कार्यालयीन कामकाज के द्वारा कैसे हम उस दुख दर्द को कम कर सकते हैं, ये संकल्प हम लोगों ने लेना चाहिए। और इसलिए जाते जाते केवल इतना कहता हूं कि हो लाख मुसीबत मगर ये ध्यान रखना तुम, हो लाख मुसीबत मगर ये ध्यान रखना तुम, मन को भीतर से अपने बलवान रखना तुम। बहुत संभव है बना दे भीड़ तुमको देवता, बहुत संभव है बना दे भीड़ तुमको देवता, लेकिन फिर भी मन में एक आदि इंसान रखना तुम, लेकिन फिर भी मन में एक आदि इंसान रखना तुम। आपने मुझे बुलाया, बोलने का अवसर दिया और मेरे विचारों को आपने ग्रहण किया, इसके लिए मैं आपके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और छोटी मुंह बड़ी बात अगर कोई हुई होगी तो उसके लिए क्षमा भी मांगता हूं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे लगता है कि किसी भी कार्यक्रम के शुभारंभ सत्र का समापन